ओम शांति। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के पावरफुल उपाय। आज बहुत सारे लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि मेरे तो पता नहीं भाग्य में क्या है, मेरा तो दुर्भाग्य ही है, मेरे भाग्य में तो अच्छा कुछ है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल उनके मन में रहते हैं। तो सबसे पहले तो आज हमें ये समझना है कि दुर्भाग्य होता क्या है। सबसे पहले इस बात को हमें अच्छे से समझना है, दुर्भाग्य मतलब क्या और दुर्भाग्य कहाँ से आता है। अगर हम सीधी सीधी अपनी भाषा में बात करें, दुर्भाग्य का अर्थ क्या होता है, तो दुर्भाग्य का मतलब होता है कि जीवन में जब बुरा वक्त चल रहा होता है वो दुर्भाग्य है। जब भी बुरा वक्त चलता है तो उसमें दो तीन बातें बिल्कुल समाहित होती हैं। ये दुर्भाग्य हमें पहली बात तो देखिए कुछ सिखाने के लिए आता है ना। इस बात को आप स्वीकार करें कि कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। दूसरी बात, बुरे वक्त के साथ जो दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है कि आपका कुछ ना कुछ कर्म है जो अटका हुआ है, कुछ तो गलती हो रखी है आपसे अभी या पूर्व जन्म में। हम सबको आमतौर पर यही लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो घटना घट रही है, ये किसी और के द्वारा क्रिएट किया गया है। मेरा एक काम क्यों नहीं हो रहा, इसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, कोई भी कारण हो सकता है। मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में ये समस्या बार बार क्यों आ रही है, अब कुछ तो कारण रहा ही होगा। तो इसको सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि ये जुड़ा रहता है हमारे कर्मों से। बुरे वक्त का मतलब है कि हमारे कर्मों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमने अपने कर्मों से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। आज जो हम दुखी हैं, सुखी हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे। तो कर्म के ऊपर तो हमेशा बात आ ही जाती है। तो आज जो बुरा वक्त आया है तो उसके दो कारण होते हैं। देखिए, या तो पिछले किसी बुरे कर्म का प्रभाव हमारी लाइफ के ऊपर अभी पड़ रहा है, या फिर अभी करेंटली कुछ ऐसा बुरे कर्म किए हैं, कोई ऐसा काम किया है, मेरे जीवन में कुछ सुधार आना बाकी है। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उदाहरण के लिए, तो अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ इसका लेना देना पास्ट लाइफ से है, या अभी मैंने कोई गलती की है, या कोई और अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो आपके जीवन में इसका कोई पास्ट लाइफ का प्रभाव है तो इसके कारण होते हैं 50% चांस इसके होते हैं। इस बात के चांसेस होते हैं कि हमारा जो बुरा वक्त आया है, दुर्भाग्य का जो समय आया है, ये हमारे पास्ट लाइफ से इसका लेना देना कुछ होता है। हमारे बुरे वक्त का लेना देना पास्ट लाइफ से कुछ लेना देना है, ये 50% होता है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी घटना अकारण नहीं होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लें कि कुछ भी आपके साथ होता है, कोई भी घटना घटती है तो वो अकारण नहीं घटती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कारण देखिए क्या होता है, या तो पास्ट से जुड़ी हुई कोई घटना होती है, ये प्रेजेंट लाइफ में कोई गलती ऐसी करी है मैंने, मेरे द्वारा कोई ऐसी गलती हो गई है जिसके कारण आज मेरा कोई बिजनेस है, धंधा है, वो नहीं चल रहा है। और उसको ना चलने के कारण तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया है, जैसे आपने कोई गलत पार्टनर चूज़ कर लिया है तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई डायरेक्शन आपने गलत चॉइस कर लिया तो भी आपका नहीं चल सकता। इसमें तो कोई भी कारण हो सकता है। और आमतौर पर अगर कोई और भी बाधा हो जाती है तो फिर लोग ब्लेम करने लगते हैं, और वो ब्लेम सबसे ऊपर किसके ऊपर डालते हैं? भगवान के ऊपर, कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, पहली बात तो भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। भगवान आपको कभी इस तरह से आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं देते हैं। ऐसी कोई भगवान समस्या क्रिएट नहीं करते हैं जिससे आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, आप परेशान हो जाएं। इसमें भगवान का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो देखिए ये है कि हमें अपनी गलती को खुद स्वीकार करना है। अगर मेरे जीवन में कोई बुरा समय आया है, कोई अटकाव आया है, तो मेरी ही कोई मिस्टेक है, मुझे ही कुछ सुधार करना होगा, मुझे कुछ सुधार करना है। अगर मेरे साथ मेरा कोई बुरा समय आया है तो मुझे कुछ सुधार करने की अति आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात होती है कि जब कोई ऐसी समस्या आए, ऐसा टाइम आपका आए, तो बुरे टाइम में होता क्या है
हमें बहुत नेगेटिव फील होता है, दिल में अंदर डर बना रहता है। जब बुरा टाइम आता है या ख़राब समय आता है तो हमें क्या क्या दिक्कत आती हैं, जिसको दुर्भाग्य का समय कहते हैं। बहुत नेगेटिव तो फील करते हैं, दिल में डर बैठा हुआ होता है, दूसरों से बातचीत नहीं हो पाती है, अपने मन को अपने अंदर सीमित रखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होते हैं। और सफल नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा है कि कुछ पूर्व जन्म का, कार्मिक पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। कार्मिक मिस्टेक हो सकती है तो उसको सुधार करने का उपाय क्या है? अगर मान लीजिए वो कार्मिक है, पिछला समय ही कुछ ऐसा था, पिछली बार कोई गलती ऐसी हो गई है, तो उसका सुधार क्या है? पहली और सिंपल चीज़ है, सबसे पहले तो आपको इस जिम्मेवारी को स्वीकार करना है कि मेरे जीवन में बुरा समय आया है तो वो किसी और की हरकत नहीं है, वो मेरी वजह से ही है। तो अपनी गलती से सीखना, पास्ट की कोई मिस्टेक उस पर कार्य करना और अपनी इस कमी को एक अवसर की तरह इसको इस्तेमाल करना, इससे सुधार लेना। आज जीवन में जिसने भी इतिहास रचा है ना, उसने हमेशा अपनी कमियों पर काम किया है और वो लोग बहुत हार्ड वर्क बन करके उस पर काम किया है। और बुरे वक्त का मतलब क्या होता है? बुरा वक्त जब आता है तो आपका मन भी नहीं लगेगा किसी काम में, आप किसी न किसी को दोष देते रहेंगे कि ओ इसका तो अरे टाइम ही खराब ही आ गया है। लोग माना ऐसे दोष भी देते रहते, अरे इसका तो टाइम ही खराब आ गया है, ये तो निपट गया, ये तो कोई काम का ही नहीं रहेगा अब। और सामने वाले को, बेचारे को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, माहौल ही ऐसा बना देते हैं कि अरे भाई ऐसा समय तो भगवान किसी को ना दे, इतना बुरा वक्त इसके ऊपर आया है। अब ऐसे टाइम पर कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस व्यक्ति को मोटिवेट करे, और मोटिवेट करने की जगह उसको डिमोटिवेट किया जाता है। वो हरकत देखी है, सामने देखी है, और हर जगह कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती हैं लोगों की। भी कोई व्यक्ति की समस्या हो गई, व्यक्ति डाउन जा रहा होगा तो माथे से हाथ मार मार के कहेंगे अरे इसको क्या होगा, भगवान इसका क्या, इसकी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई है, बेकार हो गई है। तो इस बात को कोई मोटिवेट करने वाला है? कोई कह दे कि अरे कुछ तो किया होगा, अपनी गलती को स्वीकार करो, है अपनी गलती के कारण ही जो कुछ हो रहा है वो आपके जीवन में हो रहा है। कभी ना कभी तो आपके जीवन में कोई गलती हुई होगी, और कभी कभी हिंट भी ऐसी आती है, हमें हिंट मिलती है अपने अंदर से कि ये तो हर कोई समझता है कि हमने कोई ना कोई गलती की है जिसके कारण से ये हमें मिल रहा है। इतना बेसमझ कोई नहीं होता है कि जो ना समझ पाए कि ये मेरे ही कर्मों का कुछ ना कुछ फल है। और आप कुछ नहीं समझ सकते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है आपको माफ़ी और प्रार्थना। एक बात जहाँ से शुरू होती है वो सिंपली होती है परमात्मा से माफ़ी और प्रार्थना। परमात्मा से सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, प्रभु परमात्मा मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ तो गलती की है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति भाव आता है कि इससे कुछ गलती हो रही है या इसके द्वारा हमें कुछ दुख दर्द मिल रहा है, तो उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लेना। पहली चीज़ यहीं से शुरुआत होगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, कुछ गलती हुई है, चाहे मुझे वो समझ में भले नहीं आ रही है, लेकिन मेरे से कोई गलती तो ज़रूर हुई है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपके जीवन में अभी जो ऐसी कंडीशन चल रही है, ऐसा समय चल रहा है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए माफ़ी प्रार्थना बहुत आवश्यक है। इसके चमत्कार आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो एक बार आप करके देखो और फिर आप इसका चमत्कार देखना। आप फील किया होगा, जिन्होंने नहीं किया तो आप फील करेंगे माफ़ी प्रार्थना के कितने फ़ायदे होते हैं अगर आपने किसी से माफ़ी प्रार्थना मांग ली तो। मेरे मन से, वचन से, कर्म से अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। आप ये मान लीजिए कि माफ़ी प्रार्थना से आपकी ज़िंदगी के फ्लो चालू हो जाते हैं। एक कर लेना, आप आज ही कर लेना अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है। और कब मांगना है माफ़ी प्रार्थना वो भी आपको बता देते हैं। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, और सुबह जैसे ही उठते हैं अगर आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है वो, जो 3:30 से 5 बजे के बीच का होता है।
उस टाइम पर आप उठ करके अगर परमात्मा का ध्यान करते हैं और माफ़ी मांगते हैं परमात्मा से, और जिन आत्माओं की वजह से अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से मेरे जीवन में कोई कंडीशन ख़राब चल रही है, तो उन आत्माओं से मन ही मन माफ़ी मांगते हैं, तो समझ लो कि आपके जीवन में एकदम प्रकाश ही प्रकाश, उजेला ही उजेला होगा और आपका जीवन एकदम दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल जाएगा 100%। जब आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम पर पूरा वातावरण शांत होता है और पूरा वातावरण पवित्र होता है और आपके अंदर भी कोई हलचल नहीं होती है, आपका मन भी एकदम शांत होता है। तो उसी टाइम पर आप उठ करके और भगवान से माफ़ी मांगें। आप 21 बार भगवान से माफ़ी मांगें, प्रार्थना करें परमात्मा से और एकदम परमात्मा के आगे दिल से समर्पित होकर के, समर्पण अपने आप को करके, और फिर परमात्मा से माफ़ी मांगना कि प्रभु परमात्मा, मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे से जो भी गलती हुई है। और आप इसको 21 दिन करके देखना, और 21 दिन के अंदर ही अगर आपके रास्ते ना खुल जाएं, 5 से 8 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट ना मिल जाए, तो आप मुझे बताना। गारंटी है इसकी, कुछ तो रास्ता खुलेगा, कुछ तो आपको रास्ता नज़र आएगा। कैसे खुलेगा, कहाँ खुलेगा, वो आपको पता चल जाएगा। कुछ ना कुछ रास्ता आपका ज़रूर खुलेगा। और दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम करती है, वो धैर्य, कि ऐसे टाइम पर आपको धैर्य रखना और ये सोच करके चलना कि ये जो समय आया है ये मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। और धैर्य जो होता है वो कहना बड़ा आसान होता है लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल होता है। धैर्य का मतलब होता है इसमें टाइम लगता है, लेकिन लोगों को लगता है कि अभी आया, अभी कंडीशन ख़राब हुई, अभी समस्या आई, अभी आई और अभी चली जाए। ऐसा कुछ हो जाए कि आज मेरी तबीयत ख़राब हुई है और आज एकदम ठीक हो जाए, बिल्कुल सब कुछ बदल जाए मेरा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप सोच के चलो, जब तक आप उस घटना से पूरी लर्निंग नहीं लोगे वो टाइम नहीं जाएगा। जब तक उस घटना से आप पूरी लर्निंग नहीं लोगे वो टाइम आपके जीवन से ऐसे ही नहीं चला जाएगा। आपको सीख जरूरी है कि मैंने क्या गलती की है जो मेरे जीवन में ऐसी समस्या आई है। तो माफ़ी प्रार्थना हो गई है, परमात्मा से आपने कोई माफ़ी मांगी है और सीख ली है आपने उस घटना से, आप धैर्य रख करके चले हैं। अब तीसरी जो चीज़ होती है वो है अपने मन की सही प्रोग्रामिंग करना। अपने मन की सही प्रोग्रामिंग करना। तो देखिए, संघर्ष की राह पर जो चलता है दुनिया को वही बदलता है, वही बदल पाएगा दुनिया को जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया हो, जो ये मान के चलेगा कि मुझे संघर्ष की राह पर चलना ही है। जितना जिस व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल होगा उतनी उस व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयां ज़्यादा होती हैं। हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई शॉर्टकट होगा, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, तो इसमें देखिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इस गलतफहमी से आप जितनी जल्दी बाहर आ जाएं उतना ही अच्छा होगा। और याद रखें कि आप अच्छे काम की शुरुआत करें, अच्छा काम करते हैं तो उसमें बहाना छोड़ दें। आपको किसी भी प्रकार से बहाना नहीं बनाना है। अगर मेरी ज़िंदगी में फेलियर, कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो मैं खुद जिम्मेवार हूँ। तो इसमें जो तीसरी बात आती है कि वो अपने आप को अनुशासित करना, अपना एक शेड्यूल बनाना और उस शेड्यूल में ढालने की अपने आप को कोशिश करना है। जो लोग अपने शेड्यूल के पक्के नहीं होते हैं उनके ऊपर आती ही हैं ऐसी चीज़ें हैं, उनका कुछ ना कुछ बिगड़ता ही रहता है। अब कई लोगों के जीवन में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आई नहीं और उनका ध्यान वहाँ से भटक जाता है। तो आत्म अनुशासन नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरा जो लक्ष्य है उसकी तरफ मेरी निगाहें हमेशा बनी रहें। ये मुसीबतें आई हैं, ये मुसीबतें मुझे किसी लक्ष्य की ओर केंद्रित करने के लिए आई हैं। तो जब जब मुसीबतें आई हैं वो आपके अंदर और हिम्मत बढ़ जाए और ताकत बढ़ा जाए। क्या करते हैं आप, हर किसी के अंदर यही होता है कि कुछ भी काम करते हैं तो थोड़े समय के लिए जोश आता है और हर रोज़ वो जोश बरकरार नहीं रहता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपका मन नहीं भी लगे या मन ना भी करे तो भी आपको वो काम करने ही होते हैं और करना ही चाहिए।
जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है तो वो कड़वी होती है, मन नहीं होता है कि उसको खाना है, लेकिन खाएंगे नहीं तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, इसलिए बिना मन से भी उसको खाना पड़ता है। टाइम आपका कैसा भी चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, लेकिन आपको अपने काम में लगे रहना है। आपको अपने आप का काम नहीं छोड़ना है। आप अपना फर्ज और कर्तव्य नहीं छोड़ना, अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने फर्ज पर चलते रहना है, आपको लगे रहना है और उस कर्तव्य का पालन करते हुए हमेशा निरंतर चलते रहना है। तो इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो शेड्यूल बनाने के लिए अब 2-3 बातों को अच्छे से याद रखेंगे। रात को सोने से पहले अपनी प्रोग्रामिंग ज़रूर कर लें कि मुझे सुबह क्या करना है, कितने बजे उठना है। इस शेड्यूल बना करके आपको ज़रूर सोना है। बस अपने जीवन का, अपनी पूरी दिनचर्या का शेड्यूल बनाना है और इसमें आपको बहाना बनाना छोड़ देना है। सबसे पहले सुबह उठ कर के रात को ही सोना है और अपने माइंड को फ्री करके सोना है और सुबह उठ कर के सबसे पहले भगवान का ध्यान करना है और अपनी दिनचर्या के अनुसार फिर पूरी कार्यविधि करनी है। और आप इस शेड्यूल के अनुसार करेंगे और इस हिसाब से चलेंगे तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में ज़रूर बदल जाएगा। ओम शांति।